जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति जी के क्लासेस में। दोस्तों आज हम साइंस के प्रश्न टॉप 20 प्रश्न जो कि हर एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन जरूर उठाए जाते हैं। रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, जीडी, यूपी पुलिस आदि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो बार बार प्रश्न है वही सारे प्रश्न इसमें रखे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर देखिए 1 दिया गया है। एंटीबायोटिक होती हैं, एंटीबायोटिक जो होती हैं वो क्या चीज़ होती हैं? पौधे होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, सिरप होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा बी, दवाइयाँ होती हैं। क्या होती हैं? एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। निम्न में से कौन दूध को दही बनाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दूध को दही कौन सा बनाता है? खमीर, लैक्टोबासिलस, राइजोपस, राइजोबियम। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो बी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लैक्टोबासिलस ये दूध को दही के रूप में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट प्रश्न। इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, मेड काउ डिजीज, स्वाइन फ्लू, कॉमन फ्लू, रेबीज। तो इसका भी सही जवाब जो होगा दोस्तों बी होगा। इन्फ्लुएंजा के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया हमारा, रडार का आविष्कारक कौन है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो ये रडार का आविष्कारक कौन है? रडार का आविष्कारक जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। आप सभी से निवेदन है कि सेशन को शेयर करते चलेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज जो सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका सही जवाब होगा दोस्तों रॉबर्ट वाटसन होगा। रॉबर्ट वाटसन ने रडार का खोज की था। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है मनुष्य में एन्फ्लेक्टोक्सिस खाद्य विषाक्तन द्वारा समान कौन सा अंग प्रभावित होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए दिया है हृदय, फेफड़ा, वृक्क और यकृत। तो इसका सही जवाब जो होगा डी होगा, यकृत। क्या होगा दोस्तों? यकृत होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न रखे गए इसमें। प्रश्न नंबर नेक्स्ट अगला दिया है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, B2, B1, B12। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है यहाँ। इनमें से रक्त दाब का मापन यंत्र कौन है? मतलब कहने का रक्त किस यंत्र से मापा जाता है? ये भी बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ये इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। स्फिग्नोमाइनोमीटर के द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत को उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यूरेनियम। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो 9वां प्रश्न है। दिए गए लोलक की काल अवधि होती है। तो लोलक की जो काल अवधि होती है वो क्या होता है? देखिए, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की जो काल अवधि होती हो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न।
क्या होता है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पूर्व की तरफ, पश्चिम, उत्तर या आकाश की तरफ? तो इसका सही जवाब जो होगा वो सी होगा, उत्तर की तरफ। उत्तर तरफ चुंबकीय सुई संकेत करती है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न। तो इसका देख, तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उद्वेलित करके, या फिर एक अन्य है। तो वो इसका जो सही जवाब दोस्तों होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तंतु को गर्म करके। क्या है, कैसे होगा? तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी होती है? ऊंची जो जल तरंगे होती हैं वो कैसी होती हैं? देखिए, भूकंप से होती हैं, शोर से होती हैं, तारों से होती हैं या चंद्रमा से होती हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चंद्रमा से। चंद्रमा से जल तरंगे बहुत ऊंची होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सेशन को शेयर करते चलेंगे, और जो भी चैनल पर नए हैं वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। कमरे को ठंड किया जा सकता है? कमरे को ठंड किया जा सकता है, साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कमरे को कैसे ठंड किया जाता है? पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, या ठोस को पिघलाने से? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट जवाब। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट दिया गया है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों का अलग करने क्या तरीका है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। प्रिज्म के माध्यम से 7 रंग को अलग अलग देखा जा सकता है या किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी कई एग्जामों में पूछा गया है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, प्रश्न है, चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो, सूर्य बीच में हो, या सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक रेखा में हो? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सूर्य ग्रहण होता है जब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, चंद्रमा बीच में हो। चंद्रमा बीच में हो तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट प्रश्न सबसे छोटा दिन कब होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? 23 दिसंबर, 23 सितंबर, 23 जून, 23 अप्रैल? तो सबसे छोटा दिन कब होता है? 23 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 23 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 23 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 23 दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, सोने को घोला जाता है। सोने को कैसे घोला जाता है? तो सोने को कैसे घोला जाता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 17 है, सोने को कैसे घोला जाता है? तो ये इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल से सोने को घोला जा सकता है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। अगला दिया है, चूहे मारने का जहर रासायनिक पदार्थ से बनता है। चूहे मारने का जो जहर होता है किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो इसका जो देखिए, एथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, या फिर
इथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड के माध्यम से होता है ये। प्रश्न नंबर 19 है। प्रश्न नंबर 19 दिया, हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है? हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, राख, मिट्टी या पानी? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा डी होगा, हाइड्रोजन जलाने से पानी बनता है दोस्तों। हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो भी सेशन को शेयर कर दीजिए प्लीज़, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी भी हेल्प कर दें। प्रश्न नंबर यह है, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब तांबा, चांदी, सोना या लोहा? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों, लोहा। क्या होगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लोहा होगा। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।